सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गौ माता एवं उनके पवित्र वंश की सन्निधि में पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भक्त चरित्रों के कथनोपकथन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज विराजमान हैं। श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज विराजमान हैं। श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर दास जी विराजमान हैं। सन्मुख ब्रह्मचारी जी विराजमान हैं। सभी पूज्य संतों को पिपाड़ से पधारे हुए श्री रामदास जी महाराज जिनका दिव्य भव्य दर्शन और जिनकी मालाओं का दर्शन सहज ही सबके हृदय में आनंद उत्पन्न करता है, ऐसे रामदास जी महाराज और श्री सुखदेव दास जी महाराज सभी पूज्य संतों को यथा योग्य वंदन करते हुए सर्वप्रथम मानस जी का जो क्रम चल रहा है उसके 5 दोहे करके और फिर भक्तमाल की कथा आरंभ करेंगे। आज आरंभ में आते समय पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज ने आज्ञा की कि कुछ गौ माता के संबंध में भी कहिए, सुनाइए, कुछ गौ सेवा के संबंध में और गोचर भूमि के संबंध में कुछ सुनाइए। तो जरूर हम सुनाएंगे, पर हमारा अभ्यास ऐसा है कि जब हम गाय की चर्चा करने देते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। तो सब भूल जाते तो हमको थोड़ा डर रहता है, भय कि वो चर्चा शुरू कर दी तो हमारी अत्यंत प्रिय चर्चा है और फिर दूसरी बात रह जाएगी तो भक्तमाल की कथा। तो हम अभी तो विभीषण जी की चर्चा कर रहे हैं, उसे भगवत कृपा से जब संपन्न हो जाएगी तो एक दिन जरूर गौ माता की चर्चा हम अवश्य करेंगे। क्यों ना हो, गोष्ठ में बैठें और गौ माता की चर्चा न करें तो कथा ही अधूरी है। और आज अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक कथा कीर्तन सत्संग में वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंश की महिमा और उसके गव्य पदार्थों की महिमा, गाय की महिमा, गो सेवा की महिमा, गोरक्षा की आवश्यकता, इन सब बातों की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि वर्तमान समय की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो समाज में भावना की जागृति कैसे होगी, उसका उपाय क्या है? यही है उपाय कि कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से हम गो विषयक चर्चा करके और गाय को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करें। देखिए, पुराने समय में स्वामी जी, पुराने समय में अलग से चर्चा करने की आवश्यकता थी नहीं। इसलिए नहीं थी क्योंकि गाय सबके हृदय में प्रतिष्ठित थी। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल किसान के खेत खलिहान से ही गाय नहीं निकली, गोपालकों के घर के खूंटे से ही गाय नहीं निकली। दुर्भाग्य की बात है, गाय हमारे हृदय से निकल गई है और ऊटपटांग चीजें हमारे हृदय में बस गई हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम गाय को अपने हृदय में वसावें। यह प्रार्थना प्रातःकाल
प्रातः स्मरण के समय प्रत्येक आस्तिक मनुष्य के द्वारा की जानी चाहिए। आप लोग भी बोलते होंगे, न बोलते हो तो ये जरूर बोलें। बहुत छोटा श्लोक है, बड़ा सरल श्लोक है, प्रातः स्मरण का श्लोक है। गावो ममाग्रतः सन्तु, बोलिए, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्, गवां मध्ये वसाम्यहम्। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि प्रातःकाल प्रातः स्मरण में भगवान से प्रार्थना करते थे। हम लोगों को भी करनी चाहिए। हे भगवान, आप ऐसी कृपा हम पर करें कि जब हम प्रातःकाल उठकर जगें, नेत्र खोलें, तो हमको सर्वप्रथम नेत्रों के समक्ष गायों का दर्शन। गावो ममाग्रतः सन्तु, गाय मेरे आगे हों। मेरे माने, अब देखो, गाय आगे कब होंगी? जब आपके घर के आंगन में ही गाय होगी और आप नेत्र खोल के बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले गाय का दर्शन होगा। घर में गाय नहीं होगी तो गाय का दर्शन कैसे होगा? तो गावो ममाग्रतः सन्ति, सन्तु। संस्कृत पढ़े हुए, सामान्य संस्कृत पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं। गावह में बहुवचन है, संतु में भी बहुवचन है। इसका मतलब एक गाय नहीं, गावह गायें। मेरे नेत्रों के सामने गायें हों। इतना ही नहीं, हम मुड़कर पीछे देखें तो गावों में संतु पृष्ठता, पीछे भी हमको गाय दिखाई पड़े। दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर देखें उधर गाय हमको दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, हम नेत्र बंद करें तो हमको अपने हृदय सिंहासन पर भी गाय दिखाई पड़े। गावों में हृदय संतु, गायें मेरे हृदय में निवास करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। गवाम मध्य बसाम में हम गायों के बीच में निवास करें। अभी कुछ समय पूर्व हम बेंगलुरु गए थे। एक वैश्य हैं, उनके घर में बैठते ही हमको ये स्मरण आया कि इन भाग्यशाली सदगृहस्थ, वो भी मारवाड़ी, नाम तो हम भूल जाते हैं, तो वो भी मारवाड़ी वैश्य, तो उनके देखा कि उनके घर में ही गाय, कितनी गाय? कम से कम 2-3 हजार गाय, और घर के बीच में, गोष्ठ के बीच में उनका घर। इस तरह का घर बनाया जिधर खिड़की खोलो उधर गाय दिखाई पड़े, और सब गाय इतनी प्रसन्न, हृष्ट पुष्ट, सुंदर, स्वस्थ की क्या कहना। देखकर मन प्रसन्न हो गया। सभी गायें पूरी देसी गाय। व्यापारी आदमी है, व्यवसायी है।
संभवतः माहेश्वरी वैश्य हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, वैसे तो बड़े बड़े महात्मा कहीं भी आना बड़ा मुश्किल है, पर हमको तो सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि जब हम कहते हैं कि 3000 गैया है तो कोई भी महात्मा तैयार हो जाते, कहते चलो गैया है तो चलेंगे। और बोले महाराज जी, किसी से हम इसमें सहयोग नहीं लेते हैं, आर्थिक भी सहयोग नहीं और किसी तरह का से। ठाकुर जी ने जो दिया है अपने व्यापार के अंश से ही इस गोवंश की सेवा करते हैं, और 1 तोला भी दूध या घी बिक्री नहीं करते हैं। जो अत्यंत आवश्यकता वाले हैं, जरूरतमंद हैं, बहुत गरीब हैं, अब वैद्य ने कह दिया कि तुमको गाय का दूध जरूरी है, दवाई के लिए घी जरूरी है, तो ऐसे लोगों को या हॉस्पिटलों में जिन्हें आवश्यक है, उन लोगों की सेवा में ही सब कुछ व्यय कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात, प्रसन्नता हुई देख करके। तो अब सोचिए, अभी भी इस युग में एक बड़े महानगर के निकट किसी वैश्य के यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि उसके गोष्ठ के बीच में घर बना हुआ है, चारों ओर से गाय और बीच में घर। तो पहले यही व्यवस्था थी, गवाम मध्य बसामे, हम गायों के बीच में रहें। गायों के बीच में रहें ये तभी संभव होगा जब गौशाला के भीतर हमारा निवास हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर एक बात और ध्यान से सुन लें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए हमारी बात का, क्योंकि हमारा न तो किसी के प्रति, आप लोगों में से किसी के प्रति राग है और न किसी के भी प्रति द्वेष है, इसलिए हमारी बात का बुरा आप क्यों माने। हम कोई राग द्वेष से ग्रसित होके तो बोल नहीं रहे हैं। गौशाला के भीतर तो घर होना चाहिए, पर अपनी खरीदी हुई भूमि पर गौशाला बनाओ और उसमें घर बनाओ, ये तो ठीक है, पर गोचर की भूमि में घर नहीं बनाना चाहिए। गोचर में खेती नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति गोचर की भूमि का दुरुपयोग करता है, यावदिंद्रास चतुर्दश, जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है, एक इंद्र नहीं, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक उसकी 21 पीढ़ी नरक से निकलती नहीं है। नरकान निवर्तन्ति यावदिंद्रास चतुर्दश, जब तक 14 इंद्र हैं तब तक वो उसकी पीढ़ियां नरक से नहीं निकलती। इसलिए किसी भी अवस्था में गोचर पर कुदृष्टि, गोचर में श्मशान भी नहीं बनना चाहिए, गोचर में घर भी नहीं बनना चाहिए, गोचर में खेती नहीं होनी चाहिए, और सुन लीजिए, गोचर में कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान भी नहीं होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, किसी को दोष देना अच्छा नहीं है, क्योंकि समय की भयंकरता है। कुएं में भांग पड़ी है, एक घड़ा में भांग घोरी जाए तो जो जो पिएगा उसको नशा आ जाएगा, और पूरी टंकी में या कुआं में ही भांग घोर दी जाए और दूसरा पानी पीने की व्यवस्था न हो, पानी तो पिएगा ही व्यक्ति। तो अब भाई वो तो कुएं में भांग पड़ी है, अब जो पानी पिएगा उसी को नशा आ जाएगा। वर्तमान की स्थिति ऐसी है। देश जब से स्वतंत्र हुआ
उसके बाद से गोचर नष्ट होना शुरू हुए। किसी पार्टी को दो, किसी पार्टी की बात हम नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी ने बचाया, अमुक पार्टी ने खत्म किया, ये भी हम बात नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो लोग दुहाई भरते हैं कि हम ही रक्षक हैं, उनके कार्यकाल में भी गोचर नष्ट हुए, हो रहे हैं। तो सरकारों ने, चाहे किसी पार्टी की सरकारें रही हों, चाहे प्रांतीय सरकारें रही हों और चाहे पूरे देश का शासन रहा हो, आप उठा करके इतिहास ईमानदारी से देखेंगे तो सबसे अधिक नष्ट शासकों के द्वारा गोचर नष्ट हुआ है। कोई जमाना था जब इस देश में जो राजा होते थे, शासक होते थे, रियासती जमाना था, तो राजा गोचर छोड़ते थे। कहां तक है, एक गांव का भी मुखिया होता था, वो भी गोचर छोड़ता था। यहां तक कि लोग मिलकर, जहां गोचर की व्यवस्था नहीं है, अपनी अपनी खेती का थोड़ा थोड़ा अंश छोड़ करके गोचर छोड़ते थे। भाई गांव की गायें कहां खड़ी होंगी, कहां चरेंगी, कहां विचरण करेंगी गाय। ओरछा में राम राजा सरकार विराजे हैं। तो जब राम जी अयोध्या से आए तो महाराजा मधुकर शाह ने पुष्य नक्षत्र में शास्त्रीय विधि से राम जी का राज्याभिषेक कर दिया ओरछा में। अब ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी थी, तो राजा तो हो गए, राजाधिराज तो राम राजा सरकार हो गए। अब राजा जो था वो उसका क्या होगा, तो राजा भगवान का नौकर हो गया। पर लोग तो उसको राजा कहते हैं, तब उन्होंने टीकमगढ़ बसाया। तो मालिक राम राजा सरकार और उनके ओर से जो व्यवस्था में नियुक्त हैं वो टीकमगढ़ महाराज हुआ करते थे। और ओरछा राम राजा सरकार की व्यवस्था राज परिवार की ओर से, शासन की ओर से होती थी। जब रियासतों का विलय हुआ तो उस समय एक शर्त पर टीकमगढ़ महाराज ने विलय स्वीकार किया था। बोले हम तो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के हित में है वो हमें सहर्ष स्वीकार है, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी। वो शर्त ये है कि हमने और हमारे पूर्वजों ने जो गोचर छोड़ा है वो गोचर किसी भी प्रकार से नष्ट न किया जाए। गोचर सुरक्षित करने के ऊपर उन्होंने कहा था कि गोचर को यदि गोचर के रूप में ही सुरक्षित रखने का वचन दिया जाए तो हम विलय करेंगे, नहीं हम संघर्ष करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि जैसी सेवा पूजा मर्यादा की व्यवस्था राम राजा की हमारे काल में है, वैसी ही व्यवस्था मर्यादा जो भी सरकार रहे उसके द्वारा राम राजा सरकार की हो, उसमें समझौता नहीं। हो गया विलय। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नदियों के तटवर्ती क्षेत्र में 5000 हेक्टेयर 5000 हेक्टेयर भूमि, एक चक जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, 5000 हेक्टेयर भूमि रियासत के द्वारा गोवंश के चरने के लिए छोड़ी गई थी।
आज भी राज परिवार के पास पावर है, पुरानी लिखा पड़ी है कि वो यदि केस करे तो सारा गोचर छीन सकता है, क्यों उसी शर्त पर विलय हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज जिस काल में जिस राजा के द्वारा इतनी भूमि गोचर के लिए छोड़ी गई, आज वहीं गाय को चरने की जगह नहीं। वोट के लालच में सब जमीन छिन्न भिन्न कर दी गई। तो भैया, आप धर्मनिष्ठ हैं, आस्तिक हैं, भारतीय हैं, गीता, गंगा, गायत्री, गाय, ब्राह्मण, संत, इनमें आपकी श्रद्धा है, तो आप कृपा करो, यदि धोखे से भी आपने गोचर का उपयोग कर रखा हो, तत्काल उसका त्याग कर दो। भूल से भी हो गया हो, लोभ से भी हो गया हो, तो अब इस पाप का प्रायश्चित्त कर लो। नहीं करोगे तो उसका परिणाम कितना भयंकर है। हम लोग शास्त्र वचनों में विश्वास और श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। नरकान न निवर्तन्ते यावदिन्द्रास चतुर्दश, जब तक 14 इंद्र का कार्यकाल पूरा न हो तब तक वो नरक से बाहर निकलते नहीं। एक चांडाली कुत्ते के मांस को पकाकर मनुष्य की खोपड़ी के बर्तन में, खोपड़ी का ही कटोरा था, उसमें कुत्ते के पके हुए मांस को रख दिया और कुत्ता के चमड़े से ही ढक दिया उसको, और ऐसे वैसे नहीं, थोड़ा जल और छीट दिया कि जगह शुद्ध हो जाए। हाँ, एक महापुरुष उधर से निकले, उनकी नजर पड़ी, उन्होंने कहा, रे एक तो तू चांडाली, स्मशान में रहने वाली, और तेरा पात्र भी अच्छा नहीं, हड्डी का पात्र है मनुष्य की खोपड़ी, उसमें पदार्थ भी अच्छा नहीं, कुत्ते का मांस है जो सर्वथा निषिद्ध माना जाता है, ढका हुआ भी कोई बढ़िया चीज से नहीं है, कुत्ते के चमड़े से ही ढका हुआ है, फिर तूने जल छीटकर जगह पवित्र की, इसको ढका है किसके दोष से बचाने के लिए। उसने कहा, महाराज आप तो महात्मा हो, क्या कहें, समय बदल गया है, ये स्मशान के निकट गोचर भूमि है, और इसी स्मशान से लगी हुई गोचर भूमि है, और गोचर भूमि से लगी हुई ही किसानों की खेती है। तो पहले लोगों में लोभ लालच नहीं था, अब कुछ लोभ लालच बढ़ गया है, तो किसी व्यक्ति ने धोखे से या लोभवश एक वितस्ती, वितस्ती माने होता एक बित्ता, एक बिलान, एक वितस्ती भूमि भी यदि गोचर की खेत में जोत ली है, तो उस व्यक्ति, उस पापी मनुष्य की दृष्टि से बचाने के लिए मैंने इसकी व्यवस्था की। मेरे द्वारा ये सर्वथा अभक्ष्य हो जाएगा। इसका मतलब, उसका कहने का प्रयोजन यह था कि उस मनुष्य से बड़ा पापी इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है जो गोचर का दुरुपयोग करता है। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मुरली मनोहर धौरा जो गोचर क्षेत्र है, कितना है, 5200 बीघा।
5200 बीघा है ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि बीकानेर जैसे महानगर के निकट इतना बड़ा गोचर। इससे भी बड़ा गोचर है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने बड़े गोचर हैं, ये आपके पूर्वजों की धर्मनिष्ठा का परिणाम है और आज वह गोचर भी अतिक्रमित हो रहे हैं। उनमें लोग घर बना के रह रहे हैं। देखो, बुरा नहीं मानना, मानो तो मान जाओ, कोई बात नहीं। बुरा मान जाओगे तो हमको कभी नहीं बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। तो मंदिर आदि भी गोचर भूमि पर नहीं बनाना चाहिए। क्या हम मंदिर बना के, आश्रम बना के कब्जा कर लें, वो भी ठीक नहीं। गोचर भूमि केवल गोचर, गोचर माने गायों के चरने का स्थल। भाई, जिसके अधिकार की भूमि है उसी के अधिकार में रहना चाहिए। हाँ, ये निर्णय तो कहीं कहीं सरकारों का ठीक है कि गोचर सुरक्षित कैसे हों, तो जो बड़ी गौशालाएं जो गो सेवा कर रही हैं उनको चरने के नाम पर उनको गोचर की सुविधा दे दी गई। तो उनमें मान लो भूमि नहीं है और गायों के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो गायों का शेड बना दिया गया, गौशाला गोचर में बना दी गई। वो अनुचित नहीं है, क्योंकि वह गो भूमि का उपयोग गाय के लिए ही हो रहा है, इसलिए अनुचित नहीं है। बाकी किसी भी मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार से गोचर भूमि का उपयोग करना शास्त्र में सर्वथा निषिद्ध माना गया है। तो भैया, आप लोग हैं तो बड़े भाग्यशाली। राजस्थान की धरती पर आज भी बड़ी मात्रा में गौ सेवा होती है। यदि पूरे भारतवर्ष का सर्वे किया जाए तो सबसे अधिक गौशालाएं किसी प्रांत में हैं तो वो राजस्थान प्रांत है। और एक विशेष बात, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है तो वो भी राजस्थान में है, पथमेड़ा महाराज की गौशाला है, जहां हजारों लाखों की संख्या में गोवंश हैं। ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। और एक बात कहें, इसमें आप लोग हमारी ऐसा नहीं समझ लेना कि हम राजस्थान में बैठ के बोल रहे हैं तो आप लोगों को खुश करने के लिए कोई बात बोल रहे हैं। हमने देखा, चाहे उत्तर में चले जाओ, चाहे दक्षिण में चले जाओ, चाहे मध्य भारत में चले जाओ, जहां कहीं गौशाला है, गौ सेवा हो रही है, वहां राजस्थान के किसी न किसी व्यक्ति का सेवा में योगदान अवश्य है। बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र, अब वो तो वहां तो बहुत गरीबी भी है, और वहां अपने ठाकुर जी की गौशालाएं हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राजस्थान के लोग उसमें सहयोग करते हैं। दक्षिण में जहां चले जाओ, लंबी दूरी तक चर्च ही चर्च दिखाई पड़ते हैं। इतना अधिक धर्मांतरण दक्षिण में जहां हो गया, ईसाईकरण हो गया, मुस्लिमीकरण हो गया, और उस क्षेत्र में भी गौशालाएं चल रही हैं। जहां गोवध पर प्रतिबंध नहीं है वहां गौशालाएं चल रही हैं। और सौभाग्य की बात है, राजस्थान के गो भक्तों के द्वारा ही चल रही है गौशाला। हमको रामदास जी ने बुलाया था, पीपाड़ के ही रहने वाले भक्त बड़े अच्छे वैष्णव लोग हैं,
ये बेंगलोर में ही थे रामदास जी। हम बोले महाराज जी गौशाला में आओ, इस बार तो आपको समय नहीं है, अगली बार आना। हमने कहा अगली बार नहीं, अब हम इसी बार पूरा कर देते हैं। तो समय तो नहीं था, लेकिन हम गए। सुंदर महाराज जी गायों का दर्शन करके आहा क्या कहना, मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। ऐसा लगा कि हमको हमारा इस बेंगलुरु में आना सफल हो गया। इतनी सुंदर गाय। वहां रहकर भी लोग, राजस्थान के लोग वहां रहकर भी, कितनी महंगी भूमियां हैं, उनको खरीद करके वहां भी भारतीय देशी गोवंश की सेवा अत्यंत समर्पित भाव से कर रहे हैं। तो भैया राजस्थान के लोगों के हृदय में जो गो भक्ति है, उसका परिणाम भी आपके सामने है। पानी कम बरसता है, चारों ओर रेत उड़ रही है, धौरा के धौरा बने हुए हैं, फिर भी हवेली चिनी हुई हैं, सब समृद्ध हैं, प्रायः दरिद्रता नहीं है। ये किसका प्रताप है? ये गो माता की सेवा का प्रताप है। गो सेवा करने वाला कभी दरिद्र नहीं हो सकता, गो सेवा करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। और आप लोग तो इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि मुरली मनोहर धोरा इस भारतवर्ष की धरती के, और भारतवर्ष की धरती हम क्या कहें, इस संपूर्ण पृथ्वी के महानतम संत, त्याग, वैराग्य और भगवत प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, परम श्रद्धेय, प्रातस्मरणीय, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की तपस्थली है, साधना स्थली है। कितने सौभाग्य की बात है। इस यहाँ स्वामी जी ने 5-5 चातुर्मास्य किए, और उनके निवास की दिव्यता आज भी है। हम वहाँ निवास करके अनुभव कर रहे हैं कि स्वामी जी यहाँ विराजे होंगे, उनकी दिव्यता के जो दिव्य सात्विक परमाणु हैं वो आज भी वहाँ हैं। हमारा मन वृंदावन के बाहर कहीं लगता नहीं है, जाना पड़ता है। ये अपना प्रारब्ध में लिखा है तो क्या करें, उसको तो भोगना पड़ेगा। बाकी कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती है, और कहीं जाते हैं तो वहां मन नहीं लगता है। लेकिन मुरली मनोहर धोरा में जब से हैं, तब से इतना मन वहां लग रहा है कि यहाँ नहीं लगता कि अरे कहाँ आ गए, अब कितने जल्दी 7 दिन पूरे हों, भगो यहाँ से, ऐसा मन नहीं करता। इतना अच्छा लग रहा वहाँ। अभी बीच में परसों की ही बात है, परम पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, उनसे बात हुई। हमने उनको कहा कि जहाँ स्वामी जी विराजते थे वहीं हमको भगवान ने कृपा करके निवास दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। उन्होंने एक बात सुनाई, उसको हम आप लोगों को भी सुनाना चाहते हैं, जिससे आप लोगों के मन में भी प्रसन्नता होगी। हमको तो बहुत खुशी हुई, संतों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत जहाँ एक बार निवास कर लेते हैं, उस स्थल की दिव्यता 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहती है। कितने वर्षों तक? एक बार किसी महापुरुष ने कहीं निवास कर लिया तो उनकी दिव्यता के परमाणु 1,000 वर्ष तक वहां रहते हैं। तो बोले अभी 1000 साल तो हुए नहीं है, अभी 1000 साल कहाँ हुए, अभी तो बहुत थोड़े दिन की बात है। तो इसलिए
वहाँ दिव्यता होनी ही चाहिए। बस ये बात है कि उस दिव्यता की अनुभूति चित्त पर तमोगुण रजोगुण का प्रभाव अधिक होगा तो धाम की, संतों की निवास स्थली की दिव्यता का अनुभव कम हो पाएगा। और भगवान की दया से चित्त पर सात्विकता का संस्कार अधिक होगा तो वहाँ अधिक प्रभाव चित्त पर पड़ेगा। और इसका सबसे उत्तम जो प्रकार है समझने का, वो अपने चित्त की अंतःकरण की स्थिति को देखे कि यहाँ रहने के बाद चित्त की स्थिति कैसी है। तो जागृत की तो स्थिति का पता चल जाएगा, पर वस्तुतः चित्त की स्थिति कैसी है ये सोने के बाद पता चलेगा। जब दृश्य हमारे मन के दृश्य, हमारे मन के ही दृश्य तो स्वप्न के रूप में आते हैं। यद जागृतो दूर मुदयित दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंग मन ज्योति खान ज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्प मस्तु। वेद में कहा गया है यत जागृतः दूरम उदयति, जागृत अवस्था में भी यह मन हमको कहीं से कहीं ले जाता है। सुप्तस्य तथैव एति, सोए हुए व्यक्ति को भी स्वप्न के माध्यम से कहीं ले जाता है। ऐसा हमारा जो मन है वह शिव संकल्प वाला हो जाए, ऐसी प्रार्थना वेद में की गई है। तो स्वप्न हमारे साधना का दर्पण है, हमारे चित्त का दर्पण है। हमारे चित्त में सात्विकता के परमाणु कितने हैं यह समझ में आता है स्वप्नों के माध्यम से। तो उत्तम संस्कार आपके होंगे तो पवित्र स्थल में जाके बहुत अच्छे स्वप्न आपको आने शुरू हो जाएंगे। उससे समझ में आता है कि हाँ, ये स्थल कोई बहुत दिव्य महापुरुष के द्वारा सेवित स्थल है, किसी ऋषि महर्षि के द्वारा सेवित स्थल है, ऐसी अनुभूति होती है। तो आप लोग कृपा करके गो सेवा में लग जाइए। गो माता किसी का उधार नहीं रखती है, सबको नगद फल देती है। और नगद ही नहीं देती है, असली फिक्स डिपॉजिट तो यही है। असली इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ का फिक्स डिपॉजिट यहीं काम आ सकता है, मरने के बाद फूटी कौड़ी काम नहीं आएगी। और ये जो पुण्य की पूंजी है गो सेवा की, वो तो किसी भी जन्म में तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सब जगह उसका लाभ आपको मिलेगा।